आप सभी का स्वागत है एक नए लेक्चर में। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड और वो पार्ट्स क्या क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये देखिए टिपिकल एयरक्राफ्ट जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से विंग से। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि विंग विंग मैंने आपको बताया कि लिफ्ट कैसे जनरेट करती है। ठीक है, तो ये 90% लिफ्ट जो है वो विंग से ही जनरेट होती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये प्राइमरी सोर्स है लिफ्ट जनरेशन का। ठीक है, और मैंने बताया कि कैसे जनरेट होती है पिछले लेक्चर में। ठीक है, और दूसरा देखिए इधर ये स्पॉइलर, ये काम देखो नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज स्पॉइल हो रही है, तो यहाँ पर लिफ्ट को स्पॉइल कर देता है। तो देखा होगा आपने जब प्लेन लैंड करता है तो यहाँ से एक सरफेस उठ करके ऊपर आ जाता है, तो क्या करता है ये ड्रैग प्रोड्यूस कर देता है ताकि एयरक्राफ्ट की स्पीड को स्लो डाउन किया जा सके, ताकि जो रनवे लेंथ की रिक्वायरमेंट है विदाउट स्पॉइलर, अगर स्पॉइलर के साथ वो कम हो जाएगी। ठीक है, एक तरीके का ब्रेक काम करता है। ठीक है, ओके, तो लिफ्ट को स्पॉइल कर दिया और ड्रैग को बढ़ा दिया। ठीक है, और अगर इन फ्लाइट भी कभी कभार क्या करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट में, अगर मान लीजिए एक स्पॉइलर खोल दिया यहाँ पर और एक स्पॉइलर नहीं खोला यहाँ पर, तो क्या होता है कि क्या कहते हैं ये वाला ड्रैग प्रोड्यूस करेगा, ये वाला नहीं करेगा। तो आप प्लेन को आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि प्लेन के ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हो। देखो एक फोर्स अगर इधर साइड में ज्यादा हो गया, इधर कम रहेगा, तो प्लेन को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में अगर ड्रैग ज्यादा है तो वो इस डायरेक्शन में या कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर इस लिफ्ट को अगर आपने स्पॉइल कर दिया है तो क्या होगा कि क्या कहते हैं आपका यहाँ से लिफ्ट अगर मान लीजिए कम होगी, यहाँ वही लिफ्ट प्रोड्यूस हो रही है तो रोल भी हो सकता है। अब देखिए हम इसकी बात करेंगे इंजन जो कि थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। आने वाले लेक्चरों में हम बताएंगे कि कितने टाइप के इंजन होते हैं। ठीक है, और कौन सा हेलीकॉप्टर में यूज होता है, कौन सा कमर्शियल एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ठीक है, और कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज होता है, सब हम बताएंगे इंजन के बारे में। तो ये थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। ठीक है, और ये है स्लेट्स। तो स्लेट्स का क्या होता है, देखिए एरोडायनामिक्स वाले बेसिक जो हमने लिफ्ट एंड ड्रैग जनरेशन वाले लेक्चर में मैंने एक महान व्यक्ति का नाम लिया था, लुडविग पेंडल। उन्होंने विंग थ्योरी ऑफ बाउंड्री लेयर पे काम किया था। तो बाउंड्री लेयर मतलब क्या होता है ना कि हवा आ रही है, इस सरफेस से स्टिक हुई, तो क्या होगा इसके साथ इंटरेक्ट करके वो स्लो डाउन होगी, उसके ऊपर वाली जो लेयर होगी वो भी स्लो डाउन होगी। ठीक है, तो ऐसे 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 करते करते फ्री स्टीम वेलोसिटी तक, जो कि एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी से जहां से आ रही है ना वो वेलोसिटी पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो एक बाउंड्री लेयर थिन लेयर फॉर्म हो जाती है ओवर ए सरफेस। ठीक है, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको आने वाले लेक्चर में बाउंड्री लेयर को भी। ठीक है, तो वो जो थिन लेयर होती है उसको बाउंड्री लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना कि बाउंड्री लेयर जब अटैच रहती है तभी लिफ्ट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको अटैच कराने के लिए स्लेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कॉकपिट देखिए, कॉकपिट में क्या होता है, पायलट बैठता है, सारे कंट्रोल्स होते हैं, जितने भी कमांड दिया जाता है कंट्रोल किया जाता है ये कॉकपिट से ही होता है। ठीक है, और कॉकपिट से जुड़ करके ये जो पार्ट होता है उसको फ्यूसलाज बोलते हैं। जनरली ये भी पार्ट फ्यूसलाज में ही आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, आपका पेलोड कैरी होता है, जो आपका बैगेज वैगेज होता है वो नीचे होता है, क्या कहते हैं, और इसमें पैसेंजर बैठता है। ठीक है, तो ये मेन पार्ट होता है। ठीक है, ये भी एक मेन पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करेंगे विंगलेट की। ठीक है, तो विंगलेट का काम क्या होता है, देखिए जब मैंने एक्सपेरिमेंट करा के दिखाया था कि वर्टिसेस जो ऐसे बन रहे हैं ना, उसको क्या करोगे, वो वर्टिसेस क्या करते हैं कि क्या कहते हैं एक तरीके का ड्रैग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर उसी वर्टिस को किसी तरीके से पास करा दिया जाए तो क्या कहते हैं, तो वो ड्रैग को कम कर देंगे। तो विंगलेट का यही काम होता है कि विंगलेट अगर ऐसे कर दिया तो फ्लो आएगा, कल होकर के साइड करके निकल जाएगा। ठीक है, तो ड्रैग कम हो जाएगा। तो इसने इसने तो विंगलेट ने तो काफी काफी बिलियन ट्रिलियन लीटर एक तरीके से देखा जाए तो फ्यूल बचा लिया विंगलेट ने। ठीक है, क्योंकि ड्रैग कम लगेगा तो फ्यूल भी कम लगेगा। ठीक है, इंजन से पावर कम लगेगा। ठीक है, अब देखिए एलेरान। तो देखिए क्या है, एलेरान का काम क्या होता है, रोल करना। फॉर एग्जांपल देखिए एलेरान है। ठीक है, ये जो दो सरफेस लगे हुए हैं ना आउटर में एलेरान है। अब देखिए एक अगर डाउनवर्ड गया तो क्या करेगा, इसको वो कैम्बर बढ़ा देगा तो लिफ्ट यहाँ ज्यादा हो जाएगी, और ये ऊपर गया तो यहाँ लिफ्ट कम हो जाएगी। तो यहाँ मान लीजिए
जब एयरक्राफ्ट ऐसे फ्लाई कर रहा था तो यहाँ पर भी एल लिफ्ट थी, यहाँ पर भी एल लिफ्ट थी। अब यहाँ पर एल प्लस डेल्टा एल हो गया, यहाँ पे एल माइनस डेल्टा एल हो गया, और सी जी कहीं यहाँ पे है, तो क्या होगा, नेट फोर्स के साथ ये एयरक्राफ्ट को रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एलेरॉन का काम होता है। अगर फ्लैप का देखो, फ्लैप क्या होता है, एलेरॉन से जुड़ा हुआ है जो रूट साइड में है ना, ये सरफेस, इसको फ्लैप बोलते हैं। अब ये क्या करता है, जब ये डाउन जाता है, ये डाउन ही जाता है, अप नहीं जाता। ये डाउन जाने के बाद क्या होता है, एयरफॉयल का कैम्बर चेंज कर देता है। तो इसका मतलब है कि लिफ्ट कोएफिशिएंट बढ़ जाता है। तो क्या होता है ना कि इससे क्या होगा ना कि क्या कहते हैं, हम हमारी जो टेक ऑफ रनवे लेंथ की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगी। ठीक है, और अब हम चलेंगे वर्टिकल स्टेबलाइजर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या कहते हैं, आपने अब ये क्या होता है ना कि क्या कहते हैं, बर्ड्स में भी देखा होगा आपने, एक वी टाइप के शेप में बर्ड्स बना करके ऐसे ऐसे किया करते हैं, राइट। तो बेसिकली ये जो बर्ड्स हैं और ये जो फिश हैं, फिश में भी देखा होगा ये ऐसा लगा था ना। इन दोनों से ही क्या कहते हैं, हम लोगों ने बहुत ही कुछ सीखा है और रेप्लिकेट करने की कोशिश की है प्लेन के रूप में, एयरप्लेन के रूप में। ठीक है, अब देखो इसका क्या काम क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी होती है ना, या स्टेबिलिटी उसको मेंटेन करना होता है, क्या कहते हैं। ठीक है, और जो इसके साथ जो कंट्रोल सरफेस लगा हुआ है उसको बोलते हैं रडर। मतलब हर एक स्टेबलाइजर के साथ जो सरफेस लगा हुआ है उसको बोलते हैं कंट्रोल। जैसे यहाँ पर रडर कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ पर एलिवेटर कंट्रोल है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्लेन इस डायरेक्शन की स्टेबिलिटी, जो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी होती है ना, उसको मेंटेन करता है ये वर्टिकल स्टेबलाइजर। और रडर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको प्लेन को थोड़ा इस साइड में क्या कहते हैं टर्न कराना है, क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं, तो आप रडर का इस्तेमाल, मतलब जैसे मान लीजिए आपके साथ में कोई विंड आ रही, तो प्लेन अगर मान लो इधर साइड में स्किड कर रहा है, क्या कहते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए, विंड को काउंटर करने के लिए आपका रडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई छोटा मोटा करेक्शन अगर या मोमेंट में है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा या करना है तो एलेरॉन ही यूज करते हैं, क्योंकि एलेरॉन डिफ्लेक्ट कर दिया तो जो जो प्लेन ऐसा हुआ है वो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से एक इस साइड में फोर्स से क्या होगा, क्योंकि लिफ्ट हो गई ना, लिफ्ट ऐसे है ना, तो एल साइन फाई एल कॉस फाई, जो फाई है ये रोल एंगल है। तो अब क्या होगा, प्लेन एक सर्किल में घूमेगा। तो आप जो या है प्राइमरी वो एलेरॉन से ले सकते हैं, और छोटा मोटा करेक्शन रडर से दे सकते हैं। देखिए फिर आया एलिवेटर, उससे जुड़ा हुआ हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। तो क्या रहता है ना कि पिच स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। अब देखिए एक तराजू की तरह समझ लीजिए, विंग से लिफ्ट जनरेट हुई, और ये छोटा विंग देख लो, ये टेल। अब ये क्या होगा कि दो फोर्स से तो एक बैलेंसिंग हो रही है, राइट, बीच में कहीं सीजी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं आप उसका मतलब ये है कि ये एक तरीके का, ये इसको लॉन्गिट्यूडनल मोशन बोलते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ जो एलिवेटर है ना, उसको अगर अप एलिवेटर डिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे लिफ्ट कम हो जाएगी, तो ये वाला फोर्स कम होगा, हो जाएगा। तो एयरक्राफ्ट क्या करेगा, अगर मान लीजिए अप एलिवेटर डिफ्लेक्शन किया आपने, ठीक है, तो अप एलिवेटर डिफ्लेक्शन से क्या होगा कि क्या कहते हैं, आपका यहाँ पर लिफ्ट कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि क्या कहते हैं, आपका प्लेन जो होगा, और यहाँ पर लिफ्ट वही है विंग की, तो क्या होगा, प्लेन और सीजी कहीं यहाँ है मान लीजिए, तो प्लेन पिचअप करने की कोशिश करेगा। तो एलिवेटर को अप करने पर एयरप्लेन पिचअप होता है, और सिमिलरली जब एलिवेटर को डाउन करते हैं तो यहाँ पर लिफ्ट ज्यादा हो जाती है, जो कि सीजी का पाउट ये नोज डाउन मोमेंट रिजल्टेंट मिल जाता है। ठीक है, तो इससे एयरक्राफ्ट की पिच को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी आपने देखा होगा कि हाँ, एयरक्राफ्ट जब पायलट टेक ऑफ करने जाता है तो साहब रनवे पे आया, अलाइन कर दिया, उसके बाद थ्रॉटल दिया मैक्स, जिससे वो स्पीड अचीव करे। फिर एक स्पीड होती है जिसपे ये सब सारे काम करने स्टार्ट कर देते हैं। फिर पायलट क्या करता है, देखा होगा, पायलट स्टिक ऐसे खींचता है। इसका मतलब क्या है, एलिवेटर को अप करता है ताकि एयरक्राफ्ट रोटेट हो सके, अच्छे से लिफ्ट टेक ऑफ हो सके ना। तो ये है पूरा जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स एंड फंक्शन। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। देखिए ये एक फंडामेंटल लेवल कोर्स है, तो इसी वजह से हर एक चीज़ का मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, पर ऐसे इंडिविजुअल अगर कोई भी इन डेप्थ मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैं रेडी हूँ आंसर करने के लिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच।